नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी पर। और आज हम जानेंगे पृथ्वी की पूरी जानकारी। दोस्तों, आप अपने जीवन में ये सोचते होंगे कि आप जिस बेहद खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं, उस पृथ्वी में घने और विशाल जंगल हैं, बड़े पहाड़ और गहरे महासागर हैं, जीव जंतु हैं तथा पृथ्वी पर हाथी जैसे बड़े बड़े जीव से लेकर अमीबा जैसे छोटे छोटे जीव मौजूद हैं। ये सभी इस पृथ्वी पर कहां से आए, इन सभी का आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज से करीब 4500 करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्कापिंड, गैस, धूल के कण ही दिखाई देते थे। लेकिन उस समय मिल्की वे यानी आकाश गंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह एकत्र हो रही थी और धूल के कणों के मिलन से गैस बादल बन रही थी। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से गैस निरंतर जमा हो रही थी। और फिर एक समय ऐसा आ गया कि गैसों के जमा होने से तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं के होने से बादलों का बना समूह गर्म होने लगा। और ये इतना ज़्यादा गर्म होने लगा कि इससे आग बाहर निकलने लगी। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल कण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से धूल के कण और गैस से बनी ब्रह्मांड की वस्तु वही है जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी सूरज। जब सूरज बना था तब उस समय ब्रह्मांड में उल्कापिंड एक दूसरे से टकराते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक बड़ा सा उल्कापिंड सूरज से टकराया तो सूरज का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। अब ये हिस्सा सूरज का होने के कारण यह बिल्कुल गर्म था और फिर सूरज की तरह इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल था। इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूरज का यह टूटा हुआ हिस्सा आसपास में मौजूद सभी गैसों और लोहा, तांबा जैसी चीजों को अपनी ओर खींचने लगा। ये सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में जमा हो रही थी और पृथ्वी का ऊपरी भाग एक बाहरी आवरण में बदल रहा था। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हुई गैस मिलकर बादल बना रही थी। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ था। बादल के टकराने से पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदों ने गर्म पृथ्वी को बुझा दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लगातार वर्षा के कारण पृथ्वी का गर्म बाहरी आवरण ठंडा हो गया और कई वर्षों तक लगातार बारिश होने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारा पानी जमा हो गया था। और इस तरह पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। महासागर बनने के बाद करीब 4000 करोड़ वर्ष पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन से मिलकर शैवाल का जन्म हुआ। 3500 करोड़ साल पहले पानी में कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई थी। ये छोटे छोटे जीव फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होने से अन्य गैसों की मात्रा वायुमंडल से कम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई। इन प्रक्रियाओं के चलते समुद्र तल में अन्य जीवों का जन्म हुआ। सबसे पहले बिना हड्डी की मछली का जन्म हुआ, जिसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हड्डी वाले जीवों का जन्म शुरू हुआ और यह वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। उसके बाद वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी से बाहर आ गए। ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे और कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगे। वे प्राणी जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते थे वे उभयचर कहलाए और धरती पर रह रहे जीव स्वयं को विकसित करने लगे। और फिर सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर बहुत तेज भागते थे और वक्त के साथ साथ डायनासोर का आकार बड़ा होने लगा और ये डायनासोर घास और पत्ते खाते थे। और समय के साथ
जन्म हुआ लंबे पंख वाले पक्षियों का और सबसे अंत में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर का जन्म हुआ और पृथ्वी के इस दौर को जुरासिल काल के नाम से जाना जाता है। जब पृथ्वी पर चारों ओर डायनासोर थे तब उस समय ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरा। पृथ्वी में बड़े भाग में कंपन पैदा हुआ जिससे भूकंप तथा कई आपदाएं आईं और पृथ्वी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और पृथ्वी बर्फ से ढक गई। कई साल ऐसे ही बीतते गए। गर्मी में बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हुआ। फिर से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आ गया। इस बार बड़े विशाल जीवों का नहीं बल्कि छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। ऐसा नहीं था कि सभी जीव छोटे थे, कुछ बड़े जीव भी थे। और समय के आगे बढ़ने के साथ बड़े बड़े दांतों वाले हाथियों का जन्म हुआ। फिर हमारे पूर्वज यानी आदि मानव का भी जन्म हुआ। वह समय के साथ साथ अपने रहन सहन बोल चाल में परिवर्तन करते गए और आज के समय में आदि मानवों ने अपने जीवन में परिवर्तन करने से खेती, बिल्डिंग में और चिकित्सा जैसी अनेक वस्तुओं में उन्नति पाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।